हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स एक्सवाई का फेज 2 का ना 02/2023 बैच का एडमिट कार्ड आ चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या ले जाना है, वो सब चीज़ बता दूंगा। मेडिकल होगा, मेडिकल में थोड़ा सा प्रिपेयर रहना फिजिकल के बाद। तो मेडिकल में ना एक चीज़ देखो, अभी रिसेंटली मैं सीपीओ के मेडिकल से आया हूँ, ठीक है। तो सीपीओ के जब मैं मेडिकल से आया हूँ तो ऐसा सिचुएशन में मैं थोड़ा सा आपको गाइड देना चाहूँगा स्पेशली। बहुत ज़्यादा नहीं, पहले मैं मेडिकल के बारे में बताता हूँ आपको कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में मैं आउट होके आया हूँ। आप कहोगे हैं ऐसे चीज़ों में कोई आउट होता है? हाँ, मैं हो गया हूँ। देखो, ऐसा कोई रीजन नहीं था कि वो आउट हो, लेकिन वहां पे सेंटर पे बहुत ज्यादा बदमाशी हुआ है। मेरे हिसाब से नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे। अगर मेरे से कोई प्रूफ मांगे तो मैं प्रूफ दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के चैट में खुलेआम ये सब चीज का चर्चा हो रहा था। मतलब अभी तक का सबसे घटिया मेडिकल सीपीओ का मुजफ्फरपुर में हुआ है। अगर सीबीआई जांच अगर इस चीज पर बैठ जाती है ना, तो वहाँ जितने भी डॉक्टर्स थे डायरेक्ट मेडिकल में और री मेडिकल में, सबकी वाट लग जानी है। बट कोई करने वाला नहीं है, छोटी सी चीजों पे कोई नजरअंदाज सब कोई करता है, ठीक है। तो गाइस छोड़ो उस सब चीज़ के, बट मैं किस चीज़ में आउट हुआ मैं प्रोबल बताता हूँ आपको। देखो, ये धीरज कुमार है, ये भैया अनफिट है। ये देखो, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2022 है, दिख रहा है। अब यहाँ पे डेट देख लो, मेरा राजेश कुमार जी ने मेरे को अभी अनफिट करके भेजा वहाँ पे। और ये देखो डेट लिखा हुआ है। तो अभी देखो, मेरे को 2 पॉइंट मिला था। एक था बीपी 153.104/104, और एक है ना ट्राइगो कार्डिया करके होता है, जिसका मतलब होता है फास्ट हार्ट बीट, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। पल्स तुम्हारा धड़कन तेज है। तो मेरे को इन्होंने कहा कि 100 पर मिनट तुम्हारा है, ठीक है। बट मेडिकल में चेक हुआ तो मैं इसको 64-65 पे भी आराम से आ गया था, मेरा 70-80 बीच में भी आ रहा था। तो पल्स तो ठीक है, नॉर्मल हो गया। बट वहाँ पे मेडिकल में ओवरऑल मेडिकल और री मेडिकल मिला के ना, ये लगभग 11 दिन मेरा लगभग लग गया, ठीक है। सॉरी, 12 दिन लग गया। ओके, आने जाने में मिला के 12 दिन मेरे को पूरा वहाँ पे देना पड़ा इनको। तो 12 दिन में समझ रहे हो ना, ढंग से खाना मिला वहाँ पे, ना ढंग से नींद पूरा हो रही थी। उस सिचुएशन में बीपी का ऊपर नीचे होना लाजमी है, क्योंकि फर्स्ट डे जब मैं गया 25 तारीख को, उस दिन कुछ नहीं हुआ, चुपचाप मैं रूम पे जाके सोया, जबकि नींद मेरी पूरी नहीं हुई। सेकेंड डे जब मैं गया वहाँ पे तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उस दिन भी सुबह से शाम तक हो गया था, नींद पूरा नहीं हुआ हमारा, ठीक है ना। ढंग से खाए हम लोग उस दिन, सुबह से गए गए रात के 8 बज गया, बस समोसा वोसा मिला, वही चीज़। थर्ड डे जब मेडिकल ले रहे थे, ठीक है, तो उस दिन मेरा बीपी थोड़ा सा हाई था। फिर उन्होंने मेरे को ना रिव्यू, बाकी कोई पॉइंट नहीं था मेरे को। फिर फोर्थ डे जब बुलाया था, तो 3 दिन से ना ढंग से हमने खाया था ना ढंग से सोया था। बाकी चौथा दिन मेरे को रिव्यू के लिए जस्ट बुलाया उन्होंने, ठीक है भाई तू आजा, तेरा बीपी फिर से चेक करते हैं। लाजमी ऐसा सिचुएशन में जब आप 2-3 दिन से ढंग से सोओगे नहीं, 2-2 3-3 घंटा सो के जाओगे, तो बीपी थोड़ी सी हाई होनी है। और थोड़ा सा एक प्रेशर का माहौल होता है, उस सिचुएशन में बीपी थोड़ी सी हाई है। वहाँ पे जब ईसीजी कराया गया तो वो मेरी ईसीजी नॉर्मल आई। उसके बाद उन्होंने थायराइड टेस्ट कराया, वो भी मेरा नॉर्मल ही था, ठीक है। एक सर ने कहा इसका इको टेस्ट करा लेते हैं, तो मैम ने कहा कि वो भी नॉर्मल ही आएगा, इसका सब कुछ नॉर्मल आएगा। तो फिर उन्होंने इस तरीके से कहा चल बेटा तू अनफिट है। अब मैं समझ गया वहाँ पे चल के आ रहा है, ठीक है, मैं खुल के ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरे को मैडम ही बोली तुमको अनफिट करेंगे, सर भी मेरा मुंह देख के बोलते बेटा तुमको अनफिट करेंगे। अब हम तो वहाँ पे सीधे साधे इंसान, हमने डायरेक्टली बोला ठीक है सर कर दो, क्योंकि मेरा हो गया था 10 दिन। मैं भी वेट कर रहा था कि तू अनफिट करके भेज मेरे को, यहाँ से निकलो, ठीक है, क्योंकि वो जाहिलपन का अंतिम चरण चल रहा था। बात क्लियर है, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आप एक चीज़, जब आपका मेडिकल होगा ना, तो 2-3 चीज़ें ध्यान देना। खाने पीने की चीज़ें ना दबा के ले जाना। वैसे एयरफोर्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बढ़िया तरीके से मेडिकल होता है, मतलब इनकी तरह घटिया लेवल पर नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनकी मेडिकल से, ठीक है। अगर मेरे को जी तो कर रहा था मैं केस कर दूँ, मैं फिर सोचा उतना चीज़ों में मैं लफड़ा में पढ़ना नहीं चाह, मैं अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना कि आप मेडिकल में जब जा रहे हो, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, थोड़ी सी चीज़ों का आप प्रिपरेशन यहाँ पे ध्यान दोगे। आपको खाने पीने की चीज़ें बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले जानी, जैसे रोटी दाल भात तो नहीं ले जा सकते। जिस दिन जा रहे हो अच्छे से खा के जाओ, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी बनाओ जो रात में भी बढ़िया से खाएं। प्रॉपर नींद लेना, ठीक है। मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटीज़ के बाद आप प्रॉपर तरीके से कुछ खाना जिससे कि पेट भरे। पानी प्रॉपर तरीके से लेते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि मैं फेस करके आया हूँ इसलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि देख लो ये आउट करने का कोई टॉपिक ही नहीं है। वहाँ की एक सीनियर मैम थी जो कि पिछली बार हमारी सीपीओ के मेडिकल में थी, पिछली बार भी, ठीक है, जो मैम थी वहाँ पे मेडिकल में 2021 में, पापिया सेन गुप्ता मैम ने कहा कि देखो बीपी पल्स कोई टॉपिक नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं है, टेम्पररी है। यहाँ पे आने के बाद सबका थोड़ा सा होता है। और मेरे 17 ग्रुप में ना सिर्फ 4 बच्चों को फिट किया गया था, 13 को अनफिट कर दिया गया था, ठीक है। मेडिकल मिला, किसी को कुछ में तो किसी में कुछ में। वहाँ पे डॉक्टर्स का बांटा हुआ था। छोड़ो उस सब की चीज़ों के ऊपर हम नहीं आएंगे, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बट टॉपिक आने से पहले देखो, आपका जो जीडी होगा, वहाँ पे जीडी से रिलेटेड हमारा पेड पीडीएफ है। पेड पीडीएफ आप चाहो तो बाई करके आप इसको एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो, बिकॉज 1 तारीख से स्टार्ट है ना, अभी बहुत टाइम है। आप हमारी पीडीएफ को 2 से 3 बार आराम से पढ़ लोगे।
PDF पढ़ने के लिए, बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो। इसकी प्राइस है 55 रुपीज़, ठीक है। व्हाट्सअप करो इस नंबर पे 7279047787 पे। और इस तरीके से PDF लिखा हुआ है पूरा, जो करंट टॉपिक है उसके वोकेबलरी दे रखी है, आप आराम से PDF लेके पढ़ पाओगे, ठीक है ना। पूरे 23 टॉपिक है। अब आ जाते हैं हम लोग पेड बैच। अगर किसी को लेना अगली वैकेंसी के लिए तो एडुकेटेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके पेड बैच ले सकता है, और कुछ भी समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखो एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज और थर्ड पेज जो कि लास्ट पेज है, दो पेज है, उन दोनों को प्रिंट आउट निकलवाना है। फर्स्ट पेज पे ये जो डिटेल ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट और वेरिफिकेशन लिखना है, इसको कुछ मत लिखना, आप भरना नहीं है, आपको ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इनको रहने दो, ये फिजिकल के लिए है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए है, और 1 के लिए, ये 2 के लिए, मतलब 1 में जो आपका रनिंग होगा, अगर क्वालिफाइड हो तो इसमें वो सिग्नेचर कराएंगे, अगर डिस्क्वालीफाइड हो गए तो वही आपके सामने सिग्नेचर कराएंगे, आपको नहीं करना कुछ पहले से। पुशअप वगैरह करा लोगे तो ठीक है, डिस्क्वालीफाइड करना हो तो ठीक है। पुशअप की अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पे है, देख सकते हो, नहीं मिलती तो मेरे को कमेंट करके बताओ, डाल दूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स में। और इसके बाद डिटेल वेरिफिकेशन जो होने वाला है डॉक्यूमेंट्स का, वो तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टेंशन मत लेना, सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले 13 इन्होंने पैराग्राफ लिखा है, और 13 में सबसे मजेदार बात, पहला देखो एक पेज पे 13 पैराग्राफ लिखा गया है, जिसमें से एक पेज का मतलब ना 1/3 हिस्सा कह लो ना, उन्होंने बस फर्स्ट पैराग्राफ को लिखने में दे दिया, बाकी 2 से लेके 13 तक पैराग्राफ इतने में निपटा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड चाहिए फेज 2 का, ठीक है। देखो फेज 2 एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड फेज 1 यूजिंग, देखो आपका जो फेज 1 में जो एडमिट कार्ड ले गए थे उस पर वेरीफाइड हुआ था ना, वो भी एडमिट कार्ड चाहिए कलर, और फेज 2 का जो एडमिट कार्ड आया वो भी कलर प्रिंट आउट चाहिए, तो दोनों पहले एडमिट कार्ड रख लेना, ठीक है। अब कह रहे हैं कलर प्रिंट आउट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने बताया था ना आपको, और बीच बीच में रिजल्ट के बाद ही बताया था कि जो प्रिंट आउट निकाला था आपने, कलर प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। वो चीज़ है जिसमें पेमेंट का स्टेटस वगैरह हो वो भी ले जाना है, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल का स्टेटस दिखना चाहिए। इसके बाद आपको HP पेंसिल, रबर, ये शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू बॉल पॉइंट, ये सब ले जाना है। वैसे ले जाओ, छूट भी जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट ले जाओ, इसको छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि SRT जो था उसको तो खत्म कर दिया गया, बट आप ले जाना, ठीक है। 10 कॉपीज ऑफ अनस्टेटेड रिसेंट विच वाज यूज्ड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे या फिर जो एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो है वो 10 फोटो ले जानी है। अगर किसी के पास नहीं है तो एडमिट कार्ड से कट करके निकाल लो। PDF टू JPG कन्वर्ट करना कैसे है यूट्यूब पे देखो, एडमिट कार्ड को JPG में कन्वर्ट करके वहां से फोटो कट करके निकाल सकते हो, समझदार के लिए सारा काफी है। देखो ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ स्टेटस फोटोकॉपी, मतलब मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है, और जो उसके मतलब यहाँ पे 4 फोटो जेरोक्स करा लो उसके, एक तो मार्कशीट का भी ले लेना, और सर्टिफिकेट आता है जो वो भी ले लेना। अगर कहीं पे सिर्फ मार्कशीट मिलता है तो वही ले लो, ठीक है। जो सीने आप समझ गए, मैंने पहले भी बताया था, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ स्टेटस फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकल मार्कशीट, ठीक है, वही चीज़ है। इफ एप्लीकेबल, ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, मतलब 3 ईयर्स का डिप्लोमा का अगर आपने भरा अगर तो वो भी ले लेना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्कशीट लेना 10th क्लास का, और 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 2 चीज़ें मैंडेटरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ स्टेटस फोटोकॉपी ऑफ इंटरमीडिएट, सबका 4-4 फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी ले जाना है। 12th का आपको ले जाना है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। और ओरिजिनल एंड 4 फोटोकॉपीज ऑफ 2 ईयर्स जो कह रहा है, मतलब जो डिप्लोमा वाले हैं ना वो अपने डिप्लोमा का लेंगे, जिन्होंने 12th किया है वो 12th वाला करेंगे, या फिर कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो वो, बाकी समझ गए आपने जो किया है, आपने 12th कर रखा है PCM से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, जो भी है आप वो लोगे, मार्कशीट भी और उसका सर्टिफिकेट आता है वो भी। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ स्टेटस फोटोकॉपी ऑफ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो अगर ग्रेजुएशन ना कंप्लीट हो गया तब कोई जरूरी नहीं है, नहीं हुआ तो कहाँ से ले जाओगे भाई, अगर ग्रेजुएट हुआ तो ही आप ले जाओ, अदरवाइज देखो मेन आपका 10th का 2 सर्टिफिकेट, 12th का 2, मतलब एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट, मतलब 10th और 12th का बहुत प्रॉपर तरीके से ले जाना। ग्रेजुएशन का नहीं भी है चलेगा, क्योंकि कह देना नहीं कंप्लीट हुआ, हमारा नहीं हुआ तो नहीं है भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे जो सर्विस में है उनके लिए, जो एयरफोर्स पर्सनल के बेटे हैं उनके लिए, ठीक है, वो डाउनलोड करो एयरफोर्स के वेब पोर्टल से, उसका जेरॉक्स ले जाना है। 4 कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन नेवी, मतलब जो डिस्चार्ज है इंडियन एयरफोर्स नेवी से वो, बाकी जो ट्रेनिंग छोड़ के भागे उनको तो ऐसी भी अलाउड नहीं है। नो देखो NOC जो जॉब में है उनके लिए, ये आपके लिए नहीं है।
ओरिजिनल एंड 4 फोटोकॉपी ले जाना आपको, एनसीसी का जो भी एबीसी जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल भी ले जाना और 4 फोटोकॉपी ले जाना है। फिर आपको आगे है एडमिट कार्ड कह रहा है 12th का या इंटरमीडिएट का। देखो ओरिजिनल एंड सेल्फ फोटो कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, देखो 12th का ना आपको एडमिट कार्ड भी ले जाना पड़ेगा, 12th का ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी ले जाना, 4 सब करा लेना। 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट, नो रिस्क सर्टिफिकेट के एडमिट कार्ड में ये मैं बताऊंगा। ड्यूली फील्ड साइन टैटू सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट, जो टैटू सर्टिफिकेट है वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के, एडमिट कार्ड में ही है। 1 कॉपी, अब ये सभी जो एडमिट कार्ड में वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का जो था 10th का 2 सर्टिफिकेट, 12th का 2 सर्टिफिकेट, और सीबीएसई वालों को शायद सिर्फ मार्कशीट ही मिलते हैं। ग्रेजुएशन का है तो वो ले लेना, अदरवाइज नहीं जरूरत है। अगर कुछ एडिशनल आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर किसी का कंप्यूटर का नहीं है तो मत ले जाओ, कह देना मतलब कंप्यूटर का, ड्राइविंग लाइसेंस का, अगर आपने वहाँ पे एडमिट कार्ड कुछ को अपलोड कर दो, आधार अपलोड कर दो, वहाँ जाके बोल देना हमारे पास नहीं है भाई, साइबर कैफे वाला गलती से किया था उसने, ठीक है। वो कुछ नहीं करेंगे, एयरफोर्स वाले बड़ी समझदार होते हैं, प्यार से बात करते हैं। बस 10th 12th का और आधार वगैरह जो है ना वो सब रियल होना चाहिए, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो मार के भगा देंगे। इसके अलावा जो एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बढ़िया है, आपको कुछ बढ़िया काम मिलेगा एयरफोर्स में, अगर नहीं है तो फिर रहने दो, ठीक है। जैसे मान लो किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर अकाउंटेंट से रिलेटेड हो, अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, किसी के पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किल है, टाइपिंग से रिलेटेड, तो वो सर्टिफिकेट ले लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो है वो सभी चीज़ों के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, आप जाओ जो भी है सब जाओ, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हीज हर आधार कार्ड और प्रूफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग फेज 2, अपना आधार ओरिजिनल ले जाना, 2-3 फोटो कॉपी भी करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आधार के साथ पैन भी है तो वो भी ओरिजिनल ले लेना। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम एयरफोर्स में भी अगर किसी रीजन से आप डिस्चार्ज हो तो वो भी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है तो ले लो, बाकी मेरे हिसाब से उनको अलाउड नहीं किया जाता है। कैंडिडेट्स फाउंड, मतलब किसी भी गलत तरीके से आप फाउंड किए जाओगे तो आपको भगा देंगे वो लोग और परमानेंटली आपको कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, अगर कुछ बदमाशी करते हुए पकड़े गए तो मार के तोड़ देंगे। कैंडिडेट्स विल नॉट परमिटेड टू अपीयर इन फेज 2 ऑफ सिलेक्शन टेस्ट विदाउट ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आप सोच रहे हो चलाकी में खाली जेरॉक्स ले जाए तो काम चल जाएगा, नहीं, तब भी भगा देंगे, कहेंगे निकल बेटा निकल, तू काम लायक नहीं है, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट है आपका ओरिजिनल और जेरॉक्स सब ले जाना होगा आपको। ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट विल बी, मतलब आपको रिटर्न कर देंगे, वो आपको रखेंगे नहीं, आपका रिटर्न कर देंगे, जेरॉक्स रख के ओरिजिनल भेज देंगे। इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट विल नॉट विल बी एक्सेप्टेड। इंटरनेट कॉपी जो है ना, मान लो किसी का 12th का इंटरनेट का आप ले जा रहे हो निकलवा के, वो नहीं, आपको ओरिजिनल चाहिए। ग्रेजुएशन मान लो आपने गलती से फिल कर दिया था, इंटरनेट अपलोड कर दिया है, ठीक है, वो ले जाओ, कह देना हमारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th 12th का सब ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी रीजन से नहीं जा पाते हो तो आपको अपसेंट करेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज, शॉर्ट्स, ट्रैक्स, मतलब फिजिकल की चीज़ें ले जाना, अगर शूज़ पहन के रनिंग करते हो तो शूज़ ले जाओ, हाफ पैंट वगैरह ले लेना। अगर कहोगे ना कि सर हमने शूज़ पहन के रनिंग कभी किया ही नहीं ज़िंदगी में, हमको करना है नंगे पैर, तो कर लेना भाई, जिद करके करना, ठीक है। हमारे टाइम फर्स्ट टाइम जब मैं गया था ना बीटा में, भाई मैं क्या कहूँ, मतलब गजब लेवल का चला था। वो कह रहे थे बेटा देख तू पहन ले शू, मतलब बड़ा प्रेम से रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से, बेटा तू पहन ले, क्योंकि उस टाइम ना वहाँ की रोड थोड़ी सी गिट्टी गिट्टी, अभी पता नहीं कैसी है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पहन ले तेरे बेटा निकल जाएगा, बहुत बहुत प्रेम से बोलते हैं। उनकी प्रेम भावना को देख के मैं फिजिकल आउट होके आ गया था। दोबारा का बात छोड़ो, मैं पहली बार के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जिद कर लेना, अगर कुछ भी, अगर खाली पैर दौड़ने की आदत है तो जिद कर लेना, इन सर मेरे को दौड़ना ही है खाली पैर, मैं आउट हो जाऊंगा सर, मेरे को ऐसे मत करो, ठीक है, छोड़ देंगे आपको। मैं उनकी भावनाओं में बह गया था और निकल गया था। ट्राउजर वगैरह जो है मल्टीपल पॉकेट्स के साथ वो अलाउड नहीं है। इट इज मतलब वो जो है ना गलत काम करोगे या फिर क्या है ना कि रॉन्ग और राइट एनीथिंग एनीवेयर ऑन एडमिट कार्ड, कुछ भी गलत चीज़ें रफ वर्क कर दोगे एडमिट कार्ड पे तो फिर भगा देंगे। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर बोथ साइंस एंड अदर साइंस विल बी अलॉटेड स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट। अब ये सब चीज़ें छोड़ो, उसको ध्यान मत दो, एक्स वाई से अगर आपने फिल किया है वो सब मेरिट लिस्ट आएगी तब देखते रहेंगे। क्या है ना, यहाँ पे देखो कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू स्टे फॉर देयर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट अंडर देयर ओन अरेंजमेंट। नो टीएडी, जितना भी रहने खाने का खर्चा होगा एयरफोर्स नहीं देगा। टीएड मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, और डीएफ ये छोड़ दो, वो सब कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। मतलब रहने खाने का खर्चा आपको वहाँ पे नहीं देंगे, सब कुछ अपना ले जाना, आपका ले जाना, मतलब पैसा वैसा थोड़ा सा डबल ले लेना, अगर नहीं तो फिलहाल किसी से उधार ले लेना। खाने पीने रहने का व्यवस्था आपको सेंटर से बाहर देने के बाद आपका होगा। अब देखो एक पेज पे 3 सर्टिफिकेट है, नो रिस्क सर्टिफिकेट, ठीक है, एक है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट और एक है कांस्टेंट फॉर्म फिजिकल मेडिकल का। इसमें आपको देखो क्या करना है ना, आई यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, सन ऑफ, फादर का नाम लिख देना,
बाद रोल नंबर इतना 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 सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिग्नेचर करा लेना, ठीक है। मतलब नो रिस्क सर्टिफिकेट का यही मतलब है ना, और यहाँ पे डेट और साइन, और यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर, ये सब करा लेना, ठीक है। और इसलिए ना कि मान लो नो रिस्क सर्टिफिकेट का मतलब होता है ना कि किसी भी टाइप से कुछ हो जाए आपको, ठीक है, तो उसके जिम्मेवारी उनका नहीं है, आपका है। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है, देखो बॉडी टाइप मतलब अगर आपके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बॉडी पे टैटू, तो आई डोंट हैव एनी बॉडी वाले पे आप फिल करोगे अपने फादर्स का नाम और अपना साइन करोगे, डेट और प्लेस लिख दोगे, ठीक है, जहां से आप जा रहे हो। अगर आपके बॉडी पे कहीं भी टैटू है तो आप सेकेंड वाला भरोगे, ठीक है। किस टाइप का टैटू है, परमानेंट है, वो भरोगे। बॉडी पे किस लोकेशन पे है, क्या साइज है, वो सब फिल करोगे, ठीक है। और यहाँ पे पेरेंट्स और गार्जियन का सिग्नेचर है, आप करा लो। पहले तो गार्जियन का सिग्नेचर कराते थे, हाँ यहाँ पे नो रिस्क वाले पे सबको कराना है गार्जियन का सर्टिफिकेट साइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, कॉन्सेंट फॉर्म फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट के लिए, यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे फादर्स का नेम डालोगे आप, आई मतलब यहाँ पे आपके फादर लिखेंगे, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, इसको जूम करके मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या, दो टाइप का चीज है ये। अगर आप ना कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स एबव 18 ईयर्स, अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो तो ऊपर वाला भरोगे, अगर आप 18 साल से कम के हो तो नीचे वाला भरोगे। 18 साल से ज्यादा के हो तो आप फादर्स का नाम लिखोगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करोगे आप, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट करोगे, रिलेशन विद कैंडिडेट्स कुछ नहीं करना, आप सेल्फ लिखोगे। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो, लेकिन 18 साल से कम के हो तो आप पहले वाला नहीं भरोगे, आप नीचे वाला भरेंगे, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे। अब आपके पिताजी की रिस्क हो गई, ठीक है, कि भैया हम अपने बेटे को भेज रहे हैं क्योंकि हमारा बेटा 18 साल से कम का है। अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम होगा, सॉरी सिग्नेचर होगा। 18 साल से कम हो गए तो पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, 18 साल से ज़्यादा हुए तो ऊपर वाला भरोगे और अपना सिग्नेचर होगा, और 18 साल से कम तो पेरेंट्स का नाम। और पेरेंट्स आपके क्या लिखते हैं, फादर मदर जो भी लगते हैं वो, यहाँ पे मदर्स के नेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स में मदर फादर ज़्यादा किसी का भी नाम डाल सकते हो जो घर में है, बट जिनका आपने नाम डाला उनका सिग्नेचर चाहिए। टेस्ट नंबर, डेट है, प्लेस और डेट भर दो यहाँ पे, बस कुछ नहीं। अब यहाँ से भेजा जा रहा है, देखो क्या कह रहा है, इतना 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 है ना, ठीक है, मतलब ये कह रहा है ना क्या यहाँ पे माई कॉन्सेंट फॉर्म इतना इतना, फिजिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स, मतलब ये ऑन रिस्क, मतलब यहाँ पे कुल मिला के मैं यही बताने वाला था। यहाँ पे जो ऑन रिस्क लिखा हुआ है ना, कह रहे हैं कि मतलब मेडिकल और फिजिकल में आप आए हो, अपने रिस्क पे आए हो। किसी भी सिचुएशन में आप फिजिकल में अगर हाथ पैर तोड़ लेते हो, तो एयरफोर्स में होता नहीं है, मान लेते गिर उड़ जाते हो तो उसका एयरफोर्स की कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए वो लोग फिल कराते हैं। तो 18 साल से ज़्यादा वाले ऊपर का भरेंगे और सब कुछ अपना डालेंगे यहाँ पे, 18 साल से कम वाले नीचे का भरेंगे और यहाँ पे पेरेंट्स का सब कुछ डालेंगे। आई होप गाइस कि सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आराम से जाओ। बाकी हाँ, एयरफोर्स की नई बैच अगर चाहिए तो आप ज्वाइन करो, ऐप डाउनलोड करके, 600 रुपये में बैच है, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सब मिलेगी। या फिर आपको जीडी देना है इस बार तो 55 रुपीज़ का पीडीएफ बाई करके एग्जाम को फोड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।